आमिर कैसे देखते हैं इस कॉम्बिनेशन को? एनगीडी को उन्होंने ड्रॉप किया। देखिए वो अंडरस्टूड था, इन कंडीशंस को देके उन्होंने तबरेज शम्सी को खिलाना ही खिलाना था, क्योंकि ये एक वेपन हो सकते हैं उनके लिए। फास्ट बॉलर जिस तरह मार्को जेनसन, अगर इन्होंने अच्छी बॉलिंग की, वो वाली बॉलिंग नहीं जो इन्होंने इंडियन मैच में की थी, अगर ये अच्छी बॉलिंग करते हैं तो ये दो स्पिनर जो हैं तबरेज शम्सी और महाराज काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स लेके आ सकते हैं। और अगर किसी की पिटाई होती तो एडन मार्करम भी है, वो भी बॉल कर लेते हैं और इन कंडीशंस में तो अच्छे बॉल कर सकते हैं। सो कॉम्बिनेशन बहुत ज़बरदस्त है और टॉस जीत के जो बैटिंग करने का फैसला किया वो बिल्कुल ठीक है। देखें ओवरहेड कंडीशंस हैं, ठीक है, लेकिन इंटरनेशनल क्रिकेटर्स सबको पता है कि नया बॉल थोड़ा बहुत करेगा कुछ देर, और उसके बाद जो है वो आप जो है वो अगर पहले 4-5 ओवर आप अच्छे तरीके से खेल जाते हैं फिर बैटिंग बहुत आसान हो जाती है। सो बड़ी जो टीमें हैं वो इन चीज़ों को, अगर थोड़ा सा मॉइस्चर है वो देखते हैं कि अगर 15-20 मिनट ये मॉइस्चर रहेगा या आधा घंटा भी रहेगा, वो खुद बैटिंग करते हैं, क्योंकि वो रन्स ऑन द बोर्ड का जो एक प्रेशर है उसको बड़े अच्छे तरीके से समझते हैं। समी कैसे देखते हैं ऑस्ट्रेलिया का पेस अटैक? जॉश हेजलवुड, मिचेल स्टार्क, फिर पैट कमिंस इस क्लाउडी कंडीशन में इब्तिदाई ओवर्स में वो किस तरह का रोल प्ले कर सकता है? ऑस्ट्रेलिया को अगर जल्दी अर्ली विकेट मिलती है तो ऑस्ट्रेलिया को एडवांटेज होगा, वरना अगर बाबूमा और जिस तरह आमिर कहते हैं कि बाबूमा और इसकी जो पार्टनरशिप है क्विंटन डिकॉक की, बाबूमा आराम से सिंगल डबल लेकर खेलता है, डिकॉक अटैक करते, तो ये पार्टनरशिप तो फिर खतरे की अलामत बन सकती है ऑस्ट्रेलिया के लिए। जी हाँ, बिल्कुल बड़ी इंपॉर्टेंट है ओपनिंग पार्टनरशिप। और फिर जो 3 नंबर आ रहा है वैन डर डूसन, तो ये 3 जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि थोड़ी सी ओवर का कंडीशन है। फिर मैंने जैसे बताया कि विकेट पे हो सकता है थोड़ा सा मॉइस्चर जो अभी नज़र नहीं आ रहा क्योंकि ओवरकास्ट कंडीशन है, तो वेरी इंपॉर्टेंट है कि अच्छी फाउंडेशन अगर देनी है तो इन तीनों का रन करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आप अगर देखें मिडिल ऑर्डर में सारे एक तरीके से खेलने वाले हैं, कोशिश करते हैं वो बॉलर पर डोमिनेट करें, और आई डोंट नो कि किस तरह का विकेट हो। अगर बीच में हो सकता है आपको कंसोलिडेट करना पड़े, थोड़ा सा टाइम लेना पड़े विकेट पे, तो डिपेंड करता है कि ऑल 3 जो ऊपर के टॉप ऑर्डर बैट्समैन है वो परफॉर्म करते हैं तो साउथ अफ्रीका गुड। आमिर अगर इस टीम पे देखें ऑस्ट्रेलिया की, जॉश हेजलवुड आपको लगता है इस कंडीशन में ज्यादा डेंजरस बॉलर? देखिए जॉश हेजलवुड जो है वो बैक ऑफ द लेंथ बॉल करते हैं, वो रिलाई करते हैं सी मूवमेंट के ऊपर। यहाँ पे जो खतरनाक हो सकता है बॉलर वो मिचेल स्टार्क, क्योंकि वो आगे करते हैं बॉल और गेंद को स्विंग करते हैं, और अगर ओवरहेड कंडीशंस ने थोड़ा सा उनका साथ दिया तो और ज़्यादा एग्जैजरेटेड स्विंग भी कर सकते हैं। और उसमें हमने देखा कि बाबूमा जो है वो लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर के अगेंस्ट या लेफ्ट आर्म स्पिनर के अगेंस्ट स्ट्रगल करते हैं। सो अर्ली ब्रेक मिलने के चांसेस इनको डेफिनेटली हैं। लेकिन मैं समझता हूँ जोश हेजलवुड को थोड़ी सी अपनी लेंथ बढ़ानी होगी यहाँ पे। अगर थोड़ी सी 1-2 ओवर, ज्यादा नहीं, अगर आपने 2 ओवर की बात कर रहे हैं उसमें भी आपने अगर 12 गेंद करने हैं तो उसमें आपने 4 गेंद जो है वो आगे गेंद गिराने की कोशिश करनी है, ताकि अगर गेंद स्विंग होता है तो आपका स्लिप लगवाने का चांस है। तो 4 फास्ट बॉलर्स हैं ऑस्ट्रेलिया के, 3 फास्ट बॉलर्स हैं और 1 जंपा है, और उसके अलावा ग्लेन मैक्सवेल से मैंने देखा है कि किसी मैच में पूरे के पूरे 10 ओवर्स नहीं कराए, तो वो फिर शेयर करते हैं। अगर सपोज इन 4 में से किसी एक की पिटाई होती है और मैक्सवेल की भी पिटाई होती है, उस सूरत में अल्टरनेट ऑप्शन क्या है ऑस्ट्रेलिया के लिए? मेरे ख्याल में देखेंगे इसमें मिचेल मार्श बॉलिंग करते हैं, समहाउ स्टीवन स्मिथ भी वैसे तो बॉल कर लेते हैं, तो ट्रेविस हेड हैं, तो मतलब 2-3 ऑप्शन है इनके पास, लेकिन ये रिलाई करेंगे कि जिससे करते आए पूरे वर्ल्ड कप में उसी से बॉल करें। मैक्सवेल जैसे आपने बात की वेरी इंपॉर्टेंट, अगर इतनी ज़्यादा विकेटें नहीं ली तो, लेकिन वो बीच में जॉब करके गए अपनी टीम के लिए, इतने ज़्यादा रन नहीं दिए, कंटेनिंग बॉलिंग की है, तो मेरे ख्याल में बड़ा इंपॉर्टेंट है उनका रोल भी, क्योंकि यहाँ पे विकेट ऐसा है शायद स्पिनर को थोड़ी सी हेल्प करे। आप जो ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग को देखें, ट्रेविस हेड इनिंग्स ओपन कर रहे हैं, कहाँ पहले मिचेल मार्श ने की थी, लेकिन मिचेल मार्श जो है वो 1 डाउन पर आ रहे हैं और 2 सेंचुरियां बना चुके हैं। तो ऑस्ट्रेलिया का ये बैटिंग पावर हाउस, डेविड वार्नर भी फॉर्म में आ चुके हैं। आप समझते हैं मार्नोस, लबोशेन, फिर उसके अलावा स्टीव स्मिथ, तो ये मुश्किल डाल सकते हैं? देखिए जो भी टीम ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेल रही होगी उनका जो एम होगा उनके बॉलर्स का कि 2 विकेटें जल्दी से मिले। अगर आपके 2 ऊपर से 2 आउट कर लेते हैं तो फिर आप गेम कंट्रोल करने की पोजीशन में आ जाते हैं। ऊपर से वार्नर और मिच मार्श, ये हैं डेंजरस प्लेयर्स। यस, ट्रेविस हेड आए हैं, उन्होंने आते ही इम्पैक्ट क्रिएट किया, 100 रन उन्होंने बनाए, लेकिन उसके बाद उन्होंने जो 3 इनिंग्स खेली हैं उसमें उन्होंने कुछ नहीं किया। सो आपका जो एम है कि कोई भी टीम अगर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेल रही है, वार्नर
और मिचेल जो मार्श। मिच मार्श, ये आपकी जो टीम मीटिंग है उसमें ये दो बड़े Discuss टॉपिक है हाँ, सही है, सही कह रहे हैं आप। कि आप इनको पकड़ें और उसके बाद नीचे से कंट्रोल कर लेंगे। और जहां तक आप बात करते हैं मैक्सवेल की, देखें वो इनिंग्स जो खेल के गया है दोबारा कभी बेस्ट नहीं नहीं, खेल सकता। वो वंस इन अ लाइफ टाइम होती है, रोज रोज आके आप ये वाली रिपीट नहीं कर सकते। सो इनके खिलाफ तो उन्होंने कोई ना कोई प्लान बनाया होगा कि इनको कैसे आउट हमने किया है? पास गेंद नहीं करना, हाँ, जरा सा खींच के दूर करेंगे पास तो गेंद नहीं करने और थोड़ा सा इनको जो है कट या गेंद को रीच करवाना है। सो वो कुछ ना कुछ प्लान करके आएंगे इनके खिलाफ। समी, इस तरह का बैट्समैन जो ग्लेन मैक्सवेल है उसके लिए डेफिनेटली ऑस्ट्रेलिया ने प्लानिंग की होगी। आप क्या समझते हैं, स्पिनर्स पे उसको काबू कर सकते हैं या फास्ट बॉलर्स? डिपेंड करता है कि किस दिन में किस तरह खेलें, लेकिन आई थिंक सो कि जिस तरह उन्होंने स्पिनर को, अफगानिस्तान के स्पिनर को टैकल किया तो मेन थ्रेट है स्पिनर के खिलाफ। तो कहीं ना कहीं ऐसा है कि ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीकन टीम ने उनको कोशिश करेंगे कि डिफेंसिव बॉलिंग ज़रूर आप करें, क्योंकि अगर वो चलते हैं तो आपको पता है कि अग्रेसिव बैट्समैन है। मेरे ख्याल में समाव कहीं ना कहीं अब जो है डिफेंसिव बॉलिंग जो है वो देखनी पड़ेगी कि किस तरह से साउथ अफ्रीकन बॉलर उनको डिफेंसिव लाइन पे बॉल। आज आमिर जो हम विजुअल देख रहे हैं, पूरा क्लाउडी वेदर है, इस कंडीशंस में ऑस्ट्रेलियंस के लिए हेल्प होगी इब्तिदाई ओवर्स में? इब्तदाई ओवर्स में डेफिनेटली होगी। अगर आप यूजुअली बात करते हैं वाइट बॉल जो है, अगर मौसम साफ हो तो पहले 2-3 ओवर कुछ ना कुछ करता है, लेकिन यहाँ पे आप कह सकते हैं कि 6 ओवर करेगा। अच्छा, एडवांटेज होगा, एडवांटेज होगा, लेकिन इंटरनेशनल क्रिकेट में इतना तो जो अच्छे ओपनर्स है, और स्पेशली जब आपके पास ओपनर हो डिकॉक जैसा जो इनफॉर्म हो, तो फिर तो आप रन ऑन द बोर्ड का चांस लेते हैं। डिकॉक की विकेट बड़ी इंपॉर्टेंट होगी समी। इब्तिदाई ओवर्स में ऑस्ट्रेलिया की कोशिश होगी कि पहले डिकॉक को भेजा जाए, क्योंकि सबसे डेंजरस बैट्समैन है इस वक्त साउथ अफ्रीका का, 4 सेंचुरियाँ उसकी। तो आप समझते हैं कि फिर डेफिनेटली डिकॉक पर नज़रें लगा के आउट करने की कोशिश करेंगे, और उमूमन उनको आउटसाइड द ऑफ स्टंप फंसाने की कोशिश करते हैं, जो मैंने देखा है बॉलर। आप तो एज अ बॉलर आप कैसे देखते हैं, कहाँ पर वो फंस सकते हैं डिकॉक? अगर उनको मिडिल में या मिडिल और लेग स्टंप पे गेंद करेंगे तो बड़ा ज़ोरदार मारते हैं, लेकिन आउटसाइड द ऑफ स्टंप थोड़े से शेकी है, समझते हैं कि उधर भी कवर कर ले। डेफिनेटली एक्सपीरियंस प्लेयर है और फॉर्म में है, तो मेरे ख्याल में देखो ऑस्ट्रेलियन जिस तरह की बॉलिंग है वो कोशिश करते हैं कि विकेट ही लें, ज़्यादा शुरू में कोशिश करते हैं विकेट लें और अपर हैंड लें। तो मेरे ख्याल में अगर उनको स्विंग हो रहा हो माइकल स्टार्क का या जॉर्ज हेजलवुड का, तो कोशिश करेंगे कि उसको स्लिप लगवाएं या कॉर्ड बैन कराएं, अपने चैनल पे बॉलिंग करें और वहाँ से कोशिश करें कि उनको एज लगे। लेकिन ये थ्रू आउट अगर आप उनको आउट नहीं किया तो कहीं ना कहीं ऐसा है कि फिर इनको प्लेटफॉर्म मिल जाएगा, और इस विकेट पर डिपेंड करता है कि किस तरह का स्कोर करते हैं। क्योंकि अभी तक श्योर नहीं है कि इस विकेट का सेफ टोटल क्या है, ऐसा क्या टारगेट है जो ऑस्ट्रेलियन की ओर से चैलेंज करे। तो डिपेंड करता है कि किस फ्रेम माइंड से खेलते हैं। आमिर साहब कोशिश करेंगे डिकॉक को कि शुरू में इनको फोर्स करें कि ये एक्स्ट्रा कवर की तरफ ना ड्राइव मारने की कोशिश करें, और जब बल्ला एंगल पे आता तो स्लिप लगने का चांस है। और यही चीज जो है डिकॉक ने नहीं करनी। अगर वो शुरू में अपनी टेम्पटेशन को वो जरा कंट्रोल नहीं कर पाए, कंट्रोल कर लेते हैं तो आई थिंक दैट विल बी अ गुड न्यूज़ फॉर साउथ अफ्रीका। लेकिन